गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आप लोगों को मैं बता रही हूँ लर्निंग थ्योरी के बारे में। तो आज आपको ये बता दें कि सोशल लर्निंग के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में आप लोगों से बताया था कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत हम लोग पैवलोव और स्किनर की थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज़। तो इसमें भी हम लोगों को दो थ्योरी पढ़ना है, सबसे पहले बेंड्रोला का और दूसरा है उज़ेबुल का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंड्रोला की थ्योरी के बारे में। बेंड्रोला की थ्योरी जो है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, यानी हम जो कुछ भी कार्य करते हैं समाज में रह करके करते हैं तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अर्थात ये सोशल लर्निंग थ्योरी कहलाता है। तो अब आइए इसके बारे में बेसिक बातें आपको बताएं। सबसे पहले कि इसके प्रतिपादक यानी सोशल लर्निंग का प्रतिपादक जो है वो अल्बर्ट बंडूरा हैं। पूरा नाम इनका है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1977 में किया था और इनका जन्म जो है वो कनाडा में 1925 ईस्वी को हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम ये जानते हैं कि बेंड्रोला की थ्योरी को और भी किस किस नामों से जाना जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि पैवलोव की थ्योरी को किन किन नामों से जाना जाता है, स्किनर की थ्योरी को भी किन किन नामों से जाना जाता है। तो हम देखते आए हैं कि दो थ्योरी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है और दोनों थ्योरी में जो है एक ही थ्योरी को 4-5 नामों से जाना जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि बेंड्रोला की थ्योरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है कि इसको अनुकरणीय अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इसमें प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक का मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। और तीसरा है अनुकरण यानी मॉडलिंग के चरण किस प्रकार से है। तो हम ये देखते हैं कि इस थ्योरी के अंतर्गत जो है हम अनुकरण करके सीखते हैं, किसी को मॉडल बना के सीखते हैं, किसी का ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं। कहने का मतलब है कि कोई कार्य अगर कोई दूसरा कोई कर रहा है तो उस कार्य को देख कर के सीख के अपने ध्यान में रख कर के जो है हम फिर से उसी कार्य को दोहराते हैं। तो ये से कहते हैं अनुकरण करना, किसी को देख करके उसके कार्यों का उसका नकल करना। अगर सिंपल भाषा में कहें तो नकल करना, और ये खासकर बच्चों में विशेष आदत होती है नकल करके सीखने की। तो आइए जानते हैं कि इसमें निकल के बाहर क्या आता है। इस पॉइंट से निकल के बाहर ये आता है कि बालक जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। बालक जो कुछ भी देखता है उसी को ठीक वैसा ही करने की कोशिश करता है। आप लोग देखे होंगे कि टीवी में बहुत सारे सीरियल आते हैं और कुछ सीरियल जो है बहुत फेमस हो गए हैं। अगर हम उदाहरण लेते हैं शक्तिमान सीरियल का, तो ये देखते थे कि शक्तिमान सीरियल देखने के बाद जो है बच्चे जो हैं ठीक उसी तरह से उड़ने की कोशिश करते थे और उसमें कई घटनाएँ भी घटित हुई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम घर में जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे उसका नकल करते हैं। तो बेंड्रोला के अनुसार जो है व्यक्ति अवलोकन करके, नकल करके और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से जो है एक दूसरे के से सीखते हैं। और हम जो कुछ भी सीखते हैं अगर समाज उसको स्वीकार कर लेता है यानी समाज को अपनाने लायक व्यवहार होता है तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छी बातें हैं। और अगर वर्जित व्यवहार होता है तो उसे नकारात्मक सामाजिक अधिगम कहते हैं। अगर वो समाज में उपयोग करने लायक है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक, और उपयोग करने लायक अगर नहीं है तो उसको नकारात्मक करते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की जो है एक योजक की कड़ी माना गया है। यानी आपका संज्ञान, आपका जो व्यवहार है और आपकी जो संज्ञान है वो दोनों के बीच की कड़ी है हमारा ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है विशेष रूप से ध्यान, आपका अटेंशन, फिर आपकी स्मृति और साथ ही साथ आपकी प्रेरणा, इन तीनों बातों को जो है वो संयोजित करके करता है। इसीलिए बेंड्रोला को जो है मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।